एक बार एक नगर में एक फकीर प्रवेश करता है। वह फकीर घर घर जाकर उस समय भिक्षा मांग रहा था। घूमते घूमते वह एक धनी सेठ के द्वार पर पहुंच जाता है। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था। विशाल घर था जिसके मुख्य द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। उसके घर में बिना सेठ की आज्ञा से कोई भी भीतर नहीं जा सकता था। उस सेठ के पास धन तो इतना था जो उसके आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां आराम से जीवन व्यतीत कर सके। जब फकीर उस सेठ के घर के बाहर जाता है तो द्वारपाल से कहता है कि उसे भीतर जाना है, लेकिन द्वारपाल उसे जाने नहीं देता। तब फकीर कहता है कि जाओ और अपने सेठ से कहना कि द्वार पर उनका भाई खड़ा है और उसकी कब से प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर द्वारपाल आश्चर्यचकित हो जाता है कि भला एक फकीर कैसे सेठ का भाई हो सकता है। वह कहाँ इतने धनी सेठ और यह कहाँ एक फकीर। द्वारपाल कहता है कि यह कैसा मजाक है तुम्हारा, तुम इनके भाई हो ही नहीं सकते। इस पर फकीर कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, तुम जाओ यह सूचना सेठ को देकर आओ। तो द्वारपाल सोचता है कि कहीं यह उनका दूर का रिश्तेदार होगा। यदि सेठ को पता चला कि मैंने उन्हें बिना बताए ही इन्हें वापस भेज दिया है तो वह मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। द्वारपाल फकीर से कहता है कि आप प्रतीक्षा करें, मैं अभी बोलकर आता हूँ। इतना कहकर द्वारपाल भीतर चला जाता है और सेठ को जाकर सारी बात बता देता है कि द्वार पर एक फकीर आया है और वह आपको अपना भाई बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर सेठ कुछ सोच में पड़ जाता है कि मेरा तो कोई भाई फकीर है ही नहीं, तो यह कौन है। कुछ देर सोचने के बाद वह अचानक से मुस्कुराने लगता है। द्वारपाल से कहता है कि तुम उन्हें भीतर ले आओ। द्वारपाल को कुछ समझ नहीं आता तो वह बाहर जाता है और फकीर से कहता है कि चलिए, आपको सेठ ने भीतर बुलाया है। फकीर भीतर जाता है और जाकर उस सेठ से मिलता है। सेठ उनसे प्रणाम करता है तो फकीर सेठ से पूछता है, और अनुज कैसे हो, काफी समय के पश्चात हम मिल रहे हैं। सेठ बोलता है, मैं तो ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो। यह सुनकर फकीर कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। सेठ पूछता है कि आज आप यहाँ कैसे। फकीर जवाब देता है कि क्यों, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ। सेठ कहता है, हाँ बिल्कुल आ सकते हो। फकीर कहता है कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर पर ही रहूँगा, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं होगी। इस पर सेठ कहता है कि यह तो मेरा सौभाग्य है जो आप यहाँ पधारे, आप आराम से रहिए। और वह फकीर उस सेठ के घर कुछ दिनों तक रुक जाता है। वह वहाँ भी उसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा था जिस तरह वह बाहर रहता था। सुबह सुबह ही उठ जाना, टहलना, स्नान करना और चुपचाप बैठे रहना। नौकर जब उसे भोजन करने के लिए बुलाने के लिए आते थे तो भोजन परोसते समय वह यह सोचा करते थे कि शायद इस भिक्षु ने कभी ऐसा भोजन किया ही नहीं होगा। आज यह देखना कैसे खाना खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फकीर भोजन को बिल्कुल शांति से करता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह अच्छे भोजन खा रहा है या सूखी रोटी। उसे पूरी शांति से ग्रहण करता, संतुष्ट होकर ग्रहण करता। सेठ की पत्नी सहित द्वारपाल और अन्य सभी लोग काफी हैरान थे और ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन निकल गए। एक दिन सुबह सुबह सेठ और फकीर बैठकर बातें करने लगे। सेठ पूछता है कि उसका सब कैसा चल रहा है, तो फकीर उत्तर देते हुए कहता है कि
ठीक नहीं चल रहा है। तब सेठ पूछता है, लेकिन क्यों? फकीर कहता है कि जिस महल में मैं रहता था अब काफी पुराना हो चुका है, उसकी दीवारें खराब हो गई है, घर पूरा जर्जर हो रहा है, वह कब गिर जाए नहीं कह सकते। मेरे इतने सारे नौकर भी काम छोड़कर चले गए क्योंकि वह वहां पर काम करना ही नहीं चाहते थे। मेरी रानियां अभी वृद्ध हो गई है, वह कैसे काम करेगी, समस्या बढ़ गई है। यह सब सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि फकीर यह सब क्या कह रहा है। यदि इसके पास इतना धन है तो ये फकीर क्यों है? यह सब प्रश्न सभी के भीतर चल रहे थे। इतने में उस सेठ ने अपने तिजोरी से 50 सोने के सिक्के निकाले और उस फकीर को दिए। फकीर उन सिक्कों को लेने के बाद कहता है कि सिक्के कम हैं। तब सेठ कहता है कि इस बार व्यापार में मुनाफा कम हुआ है, अगली बार अधिक दे दूंगा, अभी इतना ही रख लो, मेरी आपसे यही विनती है। यह बात सुनकर फकीर उत्तर देता है कि यदि ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। सेठ पूछता है, कहाँ? तब फकीर कहता है कि यहाँ से मीलों दूर, बिल्कुल दूर 7 समुंदर पार सोने की खदानें हैं। वहाँ मेरे जैसे ही कदम पड़ेंगे समुद्र भी सूख जाएंगे, क्योंकि मेरे कदमों की शक्ति आप देख चुके हैं। यह सुनते ही सेठ मुस्कुराने लगता है और फकीर के बोले गए शब्दों को सुनते ही वह अपनी तिजोरी से और 50 सोने के सिक्के निकालता है और उस फकीर को दे देता है। वह समझ जाता है कि फकीर उसे क्या कहना चाहता है। अब फकीर के पास 100 सिक्के हो जाते हैं। सेठ फकीर से कहता है कि अब 100 सिक्के हैं आपके पास, इतना काफ़ी है। फकीर कुछ नहीं कहता और वहाँ से लौट जाता है। यह पूरी घटना देख द्वारपाल और सेठ के अन्य परिवार के सदस्य हैरान हो जाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यह सब क्या हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब सेठ की पत्नी कहती है कि क्या हमें विस्तार से कुछ बताएंगे, यह सब क्या हुआ और कौन से भाई, इतने सालों में तो मैं इनसे मिली ही नहीं हूँ। तभी द्वारपाल कहता है कि आपको उसे इतने सारे सोने के सिक्के नहीं देने चाहिए थे, उसने निश्चित ही आपको ठगा है, आप कैसे उसकी बातों में आ गए। यह सब सुन सेठ बाहर जाता है और हंसने लगता है। सेठ की पत्नी सेठ से कहती है कि इस समय आपको हंसी क्यों आ रही है, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? यह सुनकर सेठ कहता है कि मुझे सब समझ आया, लेकिन मैं तुम्हारी नासमझी पर हंस रहा हूँ। पत्नी पूछती है कि क्या अर्थ है इस बातों का? सेठ कहता है कि मैं कहीं से नहीं ठगा गया हूँ, दरअसल उस फकीर के हर एक शब्द का अर्थ अलग था जो तुम समझ रही हो। उसके जर्जर महल का अर्थ उसका घर नहीं बल्कि उसका शरीर था। उससे वह कह रहा था कि वह वृद्ध हो गया है और अब वह शरीर को पहले की तरह चलाना संभव नहीं है। नौकरों से अर्थ उसके दांतों से था जो कि टूट गए हैं और कुछ रानियों से उसका अर्थ 5 उंगलियों से था जो कि अब पहले की तरह काम नहीं कर रही हैं। और अंत में उसने मुझसे जिस समुद्र के बारे में बात की उसका अर्थ है कि जैसे ही प्रवेश किया मेरे घर में पैसे की कमी आ गई, तभी मैंने कम सिक्के दिए जबकि उससे और अधिक सिक्के दे सकता था, अर्थात मैं सिक्के देने में कंजूसी कर रहा हूँ इतना धनी होने के बाद भी। इसीलिए उसने यह कहा क्योंकि मेरी हैसियत अधिक देने की है। उसके हर शब्द का यह मतलब था। उसकी यह बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, उसकी होशियारी मुझे भा गई। वह भले ही एक फकीर था लेकिन उसमें इतनी बुद्धि थी जितनी कि मुझमें और तुम में नहीं है। और तब सेठ की सारी बातें सुन उस द्वारपाल को यह एहसास होता है कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसके रंग रूप और पहनावे से जांचना नहीं चाहिए, उसकी बुद्धिमानी का अंदाजा नहीं लगाना
चाहिए। असाधारण दिखने वाले लोग स्वयं के ज्ञान और होशियारी से आगे बढ़ जाते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी किसी को उसके रंग, रूप, पहनावे और उसके ढंग से नहीं परखना चाहिए और ना ही उसके प्रति कोई विचार अपने भीतर स्वयं से तैयार करना चाहिए। अब जो दूसरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह दो बौद्ध भिक्षुओं के बारे में है। एक बार दो बौद्ध भिक्षु पास के गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफी अरसा हो गया था संन्यास लिए, और दूसरा एक युवा भिक्षु था, उसने हाल ही में ही संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था। आजकल बरसात के कारण वो उबाल पर थी। जब वे दोनों उसके तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक स्त्री दिखाई दी जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम नहीं प्रतीत हो रही थी। जब भिक्षु उस स्त्री के पास पहुंचते हैं तो उस स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बताया कि वह यहाँ के राजा की कन्या है जो शिकार खेलते हुए भटक गई है। नदी के उस पार उसका नगर है। उसने उनसे विनती की कि कृपा करके मुझे इस नदी को पार करवा दे। नदी का वेग इतना ज़्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे के उब्बर खाबर पत्थर, तले की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यह नहीं थी, समस्या एक और भी थी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था, इसीलिए वो उसको पार नहीं करवा सकते थे। नारी स्पर्श से तो अब तक संचेत समस्या साधना एक क्षण में ही नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा भिक्षु अभी सोच विचार ही कर रहा था कि इतने में युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु यह देखकर हक्का बक्का रह गया और वह भी उन्हें देखकर पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उससे विदा ली। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके वहां से चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगे। पीछे पीछे बूढ़ा भिक्षु भी तट पर पहुंचा। पहुंचते ही उसने युवा सन्यासी को अपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्बलता थी। उसने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और शीघ्र ही मठ की ओर पांव बढ़ाने लगा। रास्ते में चलते चलते वह विचार कर रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने सालों तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक यह है आजकल के युवा सन्यासी जो स्त्री की छाया तो दूर उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं किया, उसे कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूँ। ऐसे नीच को तो संग से ही निकाल देना चाहिए, और भगवान बुद्ध से भी यह आग्रह करूँगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही ना दे। यह अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते। यह सब सोचते विचारते वह मठ आ गया। वह तेजी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करने हेतु उनके पास गया। बुद्ध उस समय शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए।
युवा भिक्षु को भी बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि यह वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? अब यहाँ पर उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक है। उसने कहा, कौन सी स्त्री? अच्छा वो, हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी, परंतु भगवान मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधे पर उठाया और इस पार जाकर उतार दिया, पर ये वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधे पर उठाए हैं। यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीष दी और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्न से कहीं अधिक प्रभाव मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसीलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष भाव से भर गया और वे अब तक अशांत है। सारी बातें मन की है, अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उससे मुक्त रहे और बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री को स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गया। उम्मीद है आपको भी यह बात समझ आ गई होगी कि अक्सर हमें अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि आपका मानसिक आचरण अधिक महत्व रखता है। यह दोनों कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।